गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह ना आज मैं उठी थोड़ा सा जल्दी। कोशिश कर रही हूँ इन दिनों थोड़ा सा जल्दी उठूँ ताकि और अच्छे से अपने लिए वक्त निकाल सकूँ। अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने लिए वक्त निकाल कर अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं तो बाकी काम करने में भी हमें बहुत ही चिड़चिड़ाहट होती है। क्योंकि वो एक झुंझलाहट इस तरीके से हो जाती है कि भाई इतना काम करने के बाद भी हमने अपने लिए क्या किया। ना हम अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही अपने खाने पीने पे, कुछ भी अपने ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे। तो बस थोड़ी सी की स्ट्रेचिंग, थोड़ा वॉक किया। आधा घंटा पहले उठी थी, लेकिन वो आधा घंटा इतना सुकून भरा लग रहा था। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग से एकदम फुर्ती सी आ गई और लगा जैसे कि अब मैं सारे काम कर सकती हूँ। सुबह सुबह इस बालकनी में आओ तो लगता है कि बस यहीं पे बैठ जाऊँ और इसी को निहारते रहूँ। बहुत ही सुकून सा मिलता है, बहुत आराम मिलता है इस बालकनी में आके, क्योंकि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं ना वो इतना सुकून देते हैं। सुबह सुबह चिड़ियाँ चहकती रहती हैं, उनकी आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो उन्हीं प्यारी प्यारी आवाज़ों के साथ अपनी बॉडी को थोड़ा सा कष्ट देते हुए मैं चल दी हूँ अब किचन की तरफ। किचन में आ गई हूँ क्योंकि अब बच्चों का टिफ़िन मुझे बनाना है। तो चलिए हाथ धो लेते हैं पहले। अब एक हाथ में फ़ोन है तो एक एक करके धोना पड़ेगा। तो लीजिए स्टार्ट हो जाता है अब हमारा दिन। और दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो और सुकून से हो तो बहुत ही अच्छा सा दिन निकलता है, बहुत ही अच्छा सा लगता है। वरना तो इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला और एकदम सारे काम जो हैं वो फटाफट एकदम रेडी हो जाते हैं। पता भी नहीं चलता कि हमने इतना सारा काम किया है, लेकिन वो थकान नहीं फ़ील होती अगर हम दिन की शुरुआत अच्छी कर लेते हैं तो अभी मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि बच्चों को आज टिफ़िन में मैं पराठे देने वाली हूँ। घी के पराठे, नॉर्मल घी के पराठे, बाकी ज़्यादा उसमें कोई तामझाम नहीं। उसके साथ ही मैं दूंगी उनको राजस्थानी बेसन प्याज की सब्ज़ी, जो कि उनको बहुत ही पसंद आती है। बीच बीच में वैरायटी दे देती हूँ। वैसे तो मेरे बच्चे जो हैं ये टिंडे, लौकी, इन सब की सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। पहले अनवी अभी भी खा लेती है भिंडी की सब्ज़ी चाव से, लेकिन अर्नव वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता है भिंडी की सब्ज़ी। वरना तो मेरे पास भिंडी का ऑप्शन भी रहता था, लेकिन अब क्योंकि बच्चों के दोनों के ही टिफ़िन साथ में बनते हैं तो भिंडी की सब्ज़ी भी वो बिल्कुल भी नहीं, मुँह भी नहीं लगाता है। इतना मतलब उसको पता नहीं क्या ही हो गया है, वरना पहले बहुत ही चाव से वो खाता था। तो आई थिंक बच्चों को भी ना थोड़ा ऐसे सराह दो कि भाई ये चीज़ वो अच्छे से खा लेते हैं तो वो दोबारा मुँह ही नहीं लगाते। तो इसलिए ज़्यादा उनकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए कि ये वाली चीज़ तो मेरे बच्चे खा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए आई थिंक। तो अभी मैं ले आई हूँ यहाँ पे प्याज, टमाटर और एक हरी मिर्च। थोड़ी सी ही बनाऊँगी क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए बन रही है, बाकी बड़ों के लिए तो बाद में सब्ज़ी बनेगी। तो इसलिए बाद में वो होगा, क्योंकि अभी गर्मियों में अगर सुबह जल्दी सब्जियां बना लेते हैं ना तो बाकी जो पतिदेव और पापा जी जो टिफ़िन लेकर जाते हैं वो लोग खाते हैं फिर 2 बजे। तो सुबह अगर 5:30 बजे ही मैं सब्ज़ी बना दूं तो 2 बजे तक वो टिफ़िन में बिल्कुल सड़ जाएगी। इसलिए मैं बस बच्चों के लिए ही बनाती हूँ सुबह सुबह, और उनके लिए बाद में 8:30-9 बजे के आसपास बन जाती है। तो अभी चलो हमारे टमाटर प्याज जो हैं इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो बिल्कुल ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और झटपट बनकर भी रेडी हो जाती है। तो थोड़ी सी सूझबूझ की बात है, बाकी तो काम तो देखो सब अपने अकॉर्डिंग करते हैं घर में, सबका अपना अपना तरीका होता है। हम बस वीडियो से आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस काम को जो आपको लगता है कि अरे रोज़ वही काम, रोज़ वही भाग दौड़, तो वो भाग दौड़ से बचने के लिए आप क्या करें कि आप जो काम कर रहे हो उनसे आप बोर ना हो और वो काम आपको ज़्यादा परेशान ना करें। तो उसका यही एक तरीका है कि आप ना आराम से अपना वक्त लें, आराम से चीज़ें करें और एक अच्छे तसल्ली के साथ करें, तो आपको कोई भी काम बोझ नहीं लगेगा अगर आप तसल्ली से कर रहे हो तो। साथ ही थोड़ा सा अगर आप जल्दी उठ जाते हो, अगर मेरी तरह आपके बच्चे भी जल्दी जाते हैं, तो अब मेरे बच्चों की जो वैन है वो एक की 6:30 आ जाती है, एक की 6:50 पे आती है। तो उस हिसाब से ही मुझे लंच प्रिपेयर करना पड़ता है।
5:30 बजे ही मुझे लग जाना पड़ता है टिफ़िन बनाने के। तो एक रूटीन मेरा सेट हो गया है कि हाँ, मुझे इस वक्त स्टार्ट कर देना है अपना खाना बनाना। तो उस हिसाब से ही मैं अपना कोई भी रेसिपी या कोई भी चीज़ मैं उनके लिए बनाती हूँ तो उसकी प्रिपरेशन मैं पहले ही कर लेती हूँ। अगर वो हम रात में ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं तो देखो, जैसे प्याज टमाटर की सब्ज़ी थी, उसके लिए मैं रात में प्रिपरेशन नहीं कर सकती थी। जितना हो सकता है मैं सब्जियों को फ्रेश काट कर फ्रेश ही छोंकना पसंद करती हूँ। लेकिन कुछ कुछ सब्जियाँ जैसे कि भिंडी हो गई, भिंडी टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा काटने में उसको टाइम लगता है, तो मैं रात में काट के रख देती हूँ। सर्दियों में जैसे गोभी थी, गाजर थे, इन सब को भी हम रात में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उनको सूझबूझ की ज़रूरत है। बाकी आप अपना काम जो है वो जैसे कर रहे हो बेस्ट है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों को अच्छा ही देना चाहती है और अच्छा ही करना चाहती है उनके लिए। तो मैं कोई वो नहीं होती हूँ कि किसी माँ को कुछ भी ज्ञान दे सकूँ कि वो अपने बच्चों को कैसा क्या दे। बट जितना हो सके हेल्दी देने की कोशिश करें और बच्चों को ऐसा दें कि उनका पेट भर जाए। अब मेरे बच्चे तो सुबह 6:30 से 2:30 बजे तक स्कूल में रहते हैं। तो आप सोच सकते हो इतना लंबा टाइम अगर मैं उनको कुछ ऐसा दे दूं हल्का फुल्का सा, या फिर कोई भी स्नैक्स टाइप देती हूँ, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो शेयर कर लेते हैं उतना तो उनको खाने के लिए बिल्कुल ही थोड़ा सा बचता है। तो 2:30 बजे तक वो भूखे रहे, वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मैं सुबह 5 बजे उठकर उनके लिए बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ और उनको इतना थोड़ा सा ही हाथ लगाया कि वो 2:30 बजे तक भूखे बैठे हैं। तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, शेयरिंग अच्छी बात है, बट उतना करो जितना कि खुद का भी पेट भर जाए। तो इसलिए कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं उनको जितना हो सके रोटी पराठा यही दूँ। हाँ, राइस भी दे देती हूँ और उसके साथ ही बीच बीच में जैसे उनकी पसंद का भी कुछ हो जाता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि उनको इतना ऐसा दूँ जिससे उनका पेट जो है वो भर जाए और उनके लिए अच्छा भी हो। तो आई होप आपको मेरी ये चीज़ पसंद आई हो कि भाई अपने बच्चों को हेल्दी दो, अच्छा दो, भारी भरकम दो। तो यहाँ पे देखो मेरे प्याज टमाटर जो हैं हल्के पक गए, तो उसमें मैं डाल रही हूँ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ ही लाल मिर्च का पाउडर, नमक डाल दिया है। अभी इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे, मसाले पक जाने चाहिए। उसके बाद इसमें 1 या 1.5 चम्मच के बराबर आप बेसन डाल दो, उसको भी अच्छे से भूनना है और बस आपकी जो प्याज टमाटर की सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बेसन वाली प्याज टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी अगर बस ये 1.5 चम्मच बेसन से ही ना इस सब्ज़ी का जो टेस्ट है, टेक्सचर है, वो चेंज हो जाता है। बच्चों के लिए थोड़ी सी अलग हो जाती है। रेगुलर अगर आप प्याज टमाटर की सब्ज़ी जो बना रहे हो उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ तो मम्मा ने डिफरेंट दिया है और आपको भी एक सुकून रहता है कि हाँ चलो कुछ तो हमने हेल्दी दिया है, रोटी सब्ज़ी दी है। तो रोटी सब्ज़ी मतलब एकदम हमको सुकून हो जाता है कि हाँ हमने हेल्दी दी है। साथ में अगर आप घी का पराठा दे देते हो तो उनको भी ना खाने में भी वो जो खुशबू है वो अच्छी लगती है। साथ ही रोटी जो है वो ऐसे ड्राई सी नहीं होती है ना, टिफ़िन में कई बार ऐसे सूखी सी लगने लग जाती है। तो पराठा होता है तो आराम से खा लेते हैं। हालांकि डेली भी मैं उनको पराठा नहीं देती हूँ, लाइक वीक में 1 या 2 बार मैं पराठा दे देती हूँ, 1-2 बार रोटी दे देती हूँ, राइस दे देती हूँ, या फिर अर्नब का स्पेशल अप्पे या चीला, सूजी का चीला या अप्पे हो जाता है। तो यहाँ पे देखो सब्ज़ी को मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए, जब तक कि रोटी को लपेटा तब तक हमारी सब्ज़ी जो है वो अच्छे से भुन गई। बेसन अच्छे से भुन गया, बिल्कुल भी कच्चा फ्लेवर इसमें नहीं रहना चाहिए। तो चलिए अभी फटाफट से जो है टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे लीजिए आ गया है हमारा पराठा। तो आज ना एक्चुअली पहले दिन ही अनवी ने फ्रूट केक लिया था, तो वही वो बोल रही थी मम्मा मुझे टिफ़िन में फ्रूट केक देना। तो अब पराठे के साथ इतना तो थोड़ा सा चल जाता है कि हाँ थोड़ा सा तो मैं कुछ अनहेल्दी भी चलो दे देती हूँ
अब इतना ज़्यादा हेल्दी भी बच्चे तो आपको पता है बिल्कुल नहीं खाना चाहते, उनको थोड़ा बहुत तो कुछ लालच देना पड़ता है कि वो पराठा बिल्कुल अच्छे से फिनिश करके आएँ। तो उस लालच के लिए थोड़ा सा अनहेल्दी भी चल जाता है तो ये लीजिए, बच्चों के फ्रूट केक इसमें आ गए हैं। अर्नव को 2 पीस दूंगी, अनवी को 3 पीस दिए हैं। अनवी अर्नव से 5 साल बड़ी है तो 1 पीस तो ज़्यादा चल ही जाएगा तो ये लीजिए, मेरे बच्चों का टिफ़िन तो जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और उसके बाद मैं और अर्नव गए एक छोटी सी वॉक के लिए, जो कि डेली हम लोग जाते हैं। कोशिश यही करती हूँ कि उसकी मैं नींद कैसे भी उड़ाऊँ तो वो नींद उड़ाने के लिए उसको मैं वॉक के लिए लेकर जाती हूँ। तो ये हम दोनों चले वॉक करने। और रास्ते में ही आता है माता का मंदिर, जिसके बहुत ही प्यारे दर्शन हो जाते हैं यहाँ पे। अर्नव भी देखो हाथ जोड़कर खड़ा है, पता नहीं क्या मांगा है इसने माता से। जय सूर्यदेव, उगते सूरज को प्रणाम, है ना। और बस सारे काम करके मैं आ गई हूँ अभी अपने कपड़ों को सुखाने। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ आने लग गई है आजकल छत पर, तो कपड़े जो हैं मोस्टली मैं बालकनी में ही सुखा देती हूँ। लेकिन आज ना थोड़े से ज़्यादा कपड़े थे तो मुझे लगा कि चलो 1-2 घंटे मैं धूप में रख लेती हूँ इनको, बाद में ले आऊँगी नीचे। इसलिए मैं ऊपर ही ले आई, क्योंकि बालकनी में तो आपको पता ही है मेरे 3 जो चेयर हैं पुरानी सी उन्हीं पे मैं डाल देती हूँ कपड़े। लेकिन आज थोड़े ज़्यादा थे तो वो उन चेयर्स पे आते नहीं, इसलिए मैं ऊपर ही ले आई कि आराम से इनको सुखा भी दूँगी। थोड़ा सा हवा अच्छी चल रही थी तो जो धूप है उसका असर कम कर रही थी, कि मुझे थोड़ा कम धूप लग रही थी कि हाँ अच्छी खासी हवा है। आप देख सकते हो कपड़े जो हैं लहराने लगे हैं। तो अभी कपड़ों को तो सुखा दिया, लेकिन अभी ना मैं आंवला कैंडी बना रही थी तो वो भी मेरी धूप में रखनी बाकी थी, तो उसको भी मैं ले आई कि चलो धूप अच्छी है तो इनको भी धूप लगा देती हूँ। तो ये देखो आराम से अच्छे से बन गई है मेरी आंवला कैंडी और काफ़ी अच्छी लग रही हैं, टेस्टी भी लगती हैं खाने में और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। फिर हो गई मेरी यहाँ पे पूजा। लीजिए पूजा भी हो गई है और बस अब किचन संभालेंगे, बाकी के सारे काम करेंगे। और उसके बाद क्योंकि अभी जो हमारी झाड़ू पोछा करने वाली दीदी हैं वो आ नहीं रही हैं, तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करने लग गई। नीचे के पोर्शन में मैं करके आ गई हूँ, ये ऊपर के पोर्शन में मैं आ गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए। और बच्चों ने ना पहले दिन भी उनकी छुट्टी थी तो इतना ज़्यादा उन्होंने फैलाया है, रामनवमी की छुट्टी थी उनकी, तो पूरा जो घर है ऊपर ही खेल रहे थे, पूरा पोर्शन उन्होंने ऐसा किया ना, हालत ऐसी की आप देख सकते हो, इतना कचरा निकला है, इतनी बुरी हालत हुई है कि बस पूछो मत। तो वही समेटते समेटते मुझे 1 घंटा लग गया और बच्चों के बेड के नीचे क्या सब जगह पूरा एकदम अच्छे से मैंने पोछा लगाया, ताकि एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन सब लगे और मुझे सुकून हो कि हाँ भाई मैंने थोड़ा बहुत काम किया है तो यही सब करते करते मुझे 1 बज गया था और काम अच्छे से हुए, बहुत ही एकदम तसल्ली से किए। जब घर में आप मेड रखते हो तो आप उसके भरोसे ही सब छोड़ देते हो कि हाँ वो कर लेंगी, आप थोड़ा डस्टिंग कर लेते हो ठीक है। लेकिन आप जब खुद झाड़ू पोछा करते हो ना तो सब कुछ आपको लगता है कि अरे यार ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, ये भी गंदा है। आप सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन करने की कोशिश में लग जाते हो और वो चीज़ इतनी ज़्यादा सही हो जाती है ना कि आप सब कुछ ही साफ़ कर देते हो और बहुत अच्छे से क्लीनिंग करते हो। और सच मानो ये 3 दिनों में ना जब वो नहीं आती है ना, मैं पूरा घर एकदम अच्छे से सेट कर देती हूँ और वो मुझे बहुत ही सुकून देता है।
आप आई होप आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब खुद करते हैं ना तो थोड़ा सा और ज़्यादा नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमको दिखता है। लेकिन जब मेड करती हैं तो हम देखते भी नहीं हैं कि वो क्या करके गई हैं और क्या नहीं, तो इतना वो सुकून सा नहीं मिलता है। तो कोशिश यही करें कि खुद करें। बाकी मेरे तो देखो खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ को लेकर, उस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, महीने के 3 दिन तो चल जाता है कि मैं 3 दिन तो एटलीस्ट खुद करती हूँ, और वो काफ़ी सुकून देता है मुझे। बाकी पूरा साल तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे खुद के हेल्थ इश्यूज़ हैं, और अगर वो हो जाते हैं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं कर पाती। तो उस वजह से हम मेड को नहीं हटा सकते। बाकी तो घर के काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ मैं। और देखिए, अब जब घर मैंने पूरा चमका दिया है तो महकाना भी ज़रूरी है ना। तो ये रूम फ्रेशनर में डाल रही थी सब जगह, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। और सारा काम करके फिर मैंने धोया अपना मुंह, क्योंकि एकदम थोड़ा फ्रेश फील करना चाह रही थी, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद बहुत थकान सी हो गई थी। और अभी मैं बेड पे ही आराम से बैठूंगी और यहीं पे अपना लैपटॉप खोल के और एडिटिंग वाला काम करूँगी। बाकी मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब हो गया सारा काम। अब रिलैक्स होके, क्योंकि बच्चे आएंगे 2:30 बजे और बज गया था 1, और मेरे पास अब 1.5 घंटा था कि मैं अपना एडिटिंग फ़िनिश कर लूँ, क्योंकि बच्चे आने के बाद बिल्कुल कुछ नहीं करने देने वाले हैं। वो इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं, सारी बातें उनको एक बार में ही बतानी होती हैं, तो उन्हीं के बातों में फिर लग जाते हैं, और बिल्कुल हमारा कुछ भी वॉइस ओवर ना एडिटिंग कुछ नहीं हो पाती है। उसके बाद दूसरे दिन ही नंबर आता है कि मैं फिर से अपना एडिटिंग करूँ। इसलिए मैं कर लेती हूँ अपनी एडिटिंग। आप एंजॉय कीजिए मेरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।